आज हम मियावाकी फॉरेस्ट की बात करेंगे। मियावाकी एक जापानीज प्लांटर थे जिन्होंने एक छोटी जगह पर घने जंगल पैदा करने की विधि का इजाद किया। जापान के अंदर जहाँ पर जगह कम थी वहाँ पर ऐसे घने जंगल बनाने का ये एक अच्छा तरीका था। मियावाकी जंगल को समझने से पहले हम जंगल को समझ लें। जंगल बहुत सारे पेड़ों का समूह के अलावा एक पूर्ण संसार है जिसके अंदर छोटे बड़े पेड़ हैं, श्रब्स हैं, क्रॉपीज हैं। वहाँ पर अलग अलग तरीके के जानवर हैं, रंग बिरंगे पेड़ हैं, पंछी हैं, उनके घर हैं, हनी बीज हैं। ये पूर्ण तरीके से अपने आप में एक कोऑपरेटिव सोसाइटी का काम करते हैं। जंगल ऑक्सीजन की एक फैक्ट्री है जो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड को ब्रेक करने से बनती है। जंगलों की महत्ता हर कोई जानता है। शहरीकरण के कारण जंगल शहरों से लुप्त हो गए हैं। इनमें अब जंगल न होने से दूषित हवा का सामना करना पड़ रहा है। इंसान की खुदगर्जी स्वार्थ के कारण उसने ज़मीन को इतना महंगा कर दिया है कि आज शहरों में जंगल लगाना बहुत ही मुश्किल है। अपने दिल को खुश करने के लिए वो गमलों में पौधे लगाना या सड़क के किनारे में कुछ पौधे लगाना या पार्कों में कुछ पेड़ों को ही जंगल समझ बैठता है। पर ये पार्क कभी भी जंगल का स्थान नहीं ले सकते क्योंकि जंगलों के अंदर पूरा सिस्टम है। पेड़ हैं, वनस्पति हैं, जीव हैं, घोंसले हैं, घर हैं, पंछी है, गीत है, सुगंधी है, दवा है, शुद्धता है, भोजन है, सब कुछ जंगल में है। इसलिए पार्क कभी भी जंगल नहीं बन सकते। शहरों ने अपने कंक्रीट के जंगलों के अंदर जिस तरीके से आबादी बढ़ाई है वो आबादी को वैसे ही घने जंगलों की ज़रूरत है जिससे वो अपनी वायु को शुद्ध कर सके, जो एक इकोलॉजी सिस्टम को मेंटेन कर सके। इसलिए शहरों को मियावाकी जैसे जंगलों की बेहद ज़रूरत है। पिछली कोविड के अंदर हमने देख लिया कि जब इंसान ने अपनी विकास या अपनी मूवमेंट को कम किया तो कैसे प्रगति ने अपने आप में सांस लेनी शुरू की। पर अगर इन शहरीकरण को बचाना है, जिंदा रखना है, तो हमें मियावाकी जैसे जंगलों की ज़रूरत पड़ेगी। जहाँ पे कंक्रीट के जंगल हों उन्हीं के बीच में हमें छोटे छोटे मियावाकी या टाइनी डेंस फॉरेस्ट की लगाने ही पड़ेंगे। इसलिए आज हम इस सब्जेक्ट को समझने की कोशिश करते हैं कि मियावाकी फॉरेस्ट है क्या। मियावाकी फॉरेस्ट के लिए सबसे पहले हमें ऐसी ज़मीन की ज़रूरत पड़ेगी जहाँ पर हम छोटे घने जंगल बना सकें। ये आम तौर पर प्लांटेशन करने के सिस्टम से अलग है। हम आम तौर 10 से 15 फीट पर प्लांट लगाते हैं, पर मियावाकी बहुत छोटी जगह पर 2 या 3 पेड़ों को लगाते हैं। इसके लिए सबसे पहले ज़मीन की ज़रूरत है
जिस पर अच्छी तरीके से धूप मिलती हो, ऐसी धूप जिससे वो अपने लगाए हुए पौधों को जीवित कर सके। ये ज़मीन में पानी का भी होना ज़रूरत है। ऐसा प्लॉट की ज़मीन सही हो जिसकी हम टेस्टिंग करते हैं, और इस टेस्टिंग के बाद ही हम निर्णय करते हैं कि कैसे इसको खाद मिलनी चाहिए। जब ज़मीन का फैसला हो जाए तो हम 3 फीट गहरा इसके ज़मीन को खोदते हैं। हम अपने सिस्टम में 1 यूनिट को 10 स्क्वायर मीटर मानते हैं, और 10 स्क्वायर मीटर का मतलब 1000 स्क्वायर फीट। 3 फीट या 3.5 फीट गहरा करने के बाद इस मिट्टी को हम अलग कर लेते हैं। इस मिट्टी के अंदर हमें एक मात्रा पे खाद डालनी है। ये खाद के 3 हिस्से हैं: कोकोपीट, राइस हस्क एंड गोबर, से हम काऊ डंग कहते हैं। ये तीनों इस मिट्टी के में मिलाई जाती है। कोकोपीट आपको पानी के मात्रा को कंट्रोल करता है। राइस हस्क इसके अंदर एरेशन करता है। काऊ डंग या गोबर इसके अंदर मैन्योर्स का खाद का काम करता है। इस मिट्टी और खाद को हम रीफिल करते हैं। रीफिल करने के बाद हम इस सारे प्लॉट को 1 स्क्वायर मीटर के हिस्सों में बांटते हैं। इसको कहते हैं मार्किंग। ये मार्किंग हमें पौधों को प्लेस करने में मदद करेगी, क्योंकि पौधे रैंडम लगाए जाने हैं, एक सार नहीं लगाने जाने हैं, कहीं बड़ा कहीं छोटा। तो इसलिए इन खानों की हमें मदद मिलती है। इसके बाद हमें पौधों की चुनाव करने पड़ते हैं। ये पौधे नेटिव होते हैं। इन नेटिव पौधों के अंदर हमें ट्रीज, कनोपीज, सब ट्री और श्रब्स, 4 तरह के चुनाव करने पड़ते हैं जो हमें नर्सरी से मिल सकते हैं। इन पौधों को हम हर एक स्क्वायर के अंदर 2 या 3 पौधे प्लेस करते हैं। ये प्लांटेशन से पहले का काम है। इसके बाद हम इनको गड्ढा खोदकर इनको प्लांट करते हैं। ये नेटिव प्लांट्स जो आपके सामने हैं, ये दिल्ली के नेटिव प्लांट हैं। इनकी प्लांटेशन करने के बाद इनके ऊपर थोड़ा सा पानी का छिड़काव करना होता है। पानी के छिड़काव के बाद मल्चिंग करनी होती है। जो पत्ते, सूखे पत्ते होते हैं, या मल्चिंग का और मटेरियल होता है। ये पानी को कंट्रोल भी करता है और वीड को पैदा होने से बचाता भी है। ये पूरा प्रोसेस जो अकीरा मियावाकी प्लांटर के हिसाब से है, वैसे किया जाता है। मियावाकी जंगल की देखभाल हमें 3 साल करनी होती है। कभी कभी कुछ पेड़ जल भी सकते हैं, मर भी सकते हैं, जिन्हें हमें समय समय पर देखभाल करनी पड़ती है। 1 से 1.5 साल के अंदर में दिल्ली में 3-4
मियावाकी के जो फॉरेस्ट लगे हैं वो बहुत ही अच्छी ग्रोथ दिखाते हैं। ब्रह्मा अपार्टमेंट का मियावाकी 1.5 साल का है और वो काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिखा रहा है। ऐसे ही हमने 4-5 और मियावाकी की का प्लांट किया है। ऐसे मियावाकी के लिए कई स्कूल भी हमारे पास आए हैं। कंगनहाड़ी विलेज में हमने 2 मियावाकी लगाए हैं जो बहुत ही गहरे और घने हैं। आप इनको अभी आपके सामने ये देख पा रहे हो। कंगनहाड़ी 1 और कंगनहाड़ी 2 के नाम पर ये मियावाकी हैं। कुछ स्कूलों ने अपने 1000 स्क्वायर फीट के प्लॉट हमें दिए हैं जिसके ऊपर हम ये प्लांटेशन कर रहे हैं। मियावाकी 1000 स्क्वायर फीट के प्लॉट के ऊपर हमें लगभग 600 से 700 किलो कोकोपीट, 700 किलो के करीब राइस हस्क और कोई 2 टन के करीब काऊ डंग की जरूरत पड़ती है। कुछ 1.5 साल 2 साल के बाद जो मियावाकी हमारे सामने आज खड़े हैं उन्हें देख के आँखों को तो अच्छा लगता ही है, पर ये एक जीवन की आस भी देते हैं। कंगनहाड़ी 2 में तो ग्रोथ बहुत ही अच्छी हुई है। ऐसे एक स्कूल है विनोद नगर गवर्नमेंट स्कूल, दिल्ली गवर्नमेंट का, उसके अंदर एक प्लांटेशन, दूसरा प्लांटेशन हमें शाहबाद MCD स्कूल में मिला, जहाँ पर हमें कोई 600 स्क्वायर फीट का एक प्लॉट, जिसके अंदर ग्रोथ फिर जो 3-4 महीने का ही है पर वो उसकी ग्रोथ अच्छी दिख रही है। एक गांव है धूल सिरस, उसके अंदर भी एक MCD स्कूल ने ऐसी जगह हमें दी है। ऐसे कई और स्कूल भी हमारे पास अपने यहाँ पर मियावाकी लगाने के लिए निवेदन कर रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।